हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग महत्वपूर्ण ऑनलाइनर प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए, प्रश्न की शुरुआत करने से पहले यदि हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे रेड कलर की बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे यह होगा कि हम नई वीडियो लाएंगे आपकी हेल्पफुल के लिए, तो सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। प्रश्न 1 है, द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट प्रश्न है, 11 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में। नेक्स्ट है, कागज पर लिखे अल्फा न्यूमेरिक अक्षर का पता कौन लगाता है? इसका आंसर हो जाएगा OCR। नेक्स्ट प्रश्न है, दो नेटवर्किंग नोड के बीच सीधा संबंध साधने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, हेलेनिस्टिक कला का प्रभाव किस कला में परिलक्षित होता है? इसका आंसर हो जाएगा गंधार कला। नेक्स्ट है, लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग कब लिया था? इसका आंसर होगा 1934 में। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा पीटर सदरलैंड। नेक्स्ट है, दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो कैसा देशों का है? इसका आंसर होगा विकसित देशों। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा पूना में। प्रश्न है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कोचिन कोचिन नगर को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार में कितने की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा 1 करोड़। नेक्स्ट है, फालूजा कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा इराक में। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 मील पत्थर कितने यार्ड के बराबर होता है? इसका आंसर हो जाएगा 1760। नेक्स्ट है, सीरिया की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा दमिश्क में। नेक्स्ट प्रश्न है, बोलोविया की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर होगा लापाज। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्जिन एयरलाइंस किस देश का है? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन का। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद क्या है? इसका आंसर हो जाएगा जनरल। नेक्स्ट है, नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा गुड़गांव में। नेक्स्ट प्रश्न है, कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को किस दुर्घटना से हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा कोलंबिया यान। नेक्स्ट है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। नेक्स्ट है, गायकवाड़ कहाँ का शासक था? इसका आंसर होगा बड़ौदा का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा देहरादून में। नेक्स्ट, प्रथम विद्युत रेलवे कब चली थी? इसका आंसर होगा 1925 में। नेक्स्ट प्रश्न है, जिम्बाब्वे को पहले किसके नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा दक्षिण रोडेशिया। नेक्स्ट है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, द लॉर्ड ऑफ रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग ने कुल कितने ऑस्कर जीते थे? इसका आंसर होगा 11। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 7 अप्रैल को। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हैमिल्टन में कब हुई थी? इसका आंसर होगा 1930 में। नेक्स्ट है, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ है? इसका आंसर होगा विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट है, एम्नेस्टी इंटरनेशनल को शांति के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? इसका आंसर होगा 1977 में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम मिसाइल कौन सा है? इसका आंसर होगा पृथ्वी। नेक्स्ट है, गीता रहस्य की रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष पहली बार प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा 1969 में। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल आर्मी को किसने गठन किया था? इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, वंदे मातरम गीत को किसने लिखा है? इसका आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो और नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय गांधी जी ने किसकी उपाधि लौटा दी थी? इसका आंसर हो जाएगा कैसर हिंद। नेक्स्ट, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। अंग्रेजों को पुर्तगाल के किस राजकुमारी से विवाह करने पर बम्बई 1661 में दहेज मिला था? इसका आंसर होगा कैथरीन। नेक्स्ट है, अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर होगा चंपा। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम डाकघर कब खोला गया था? इसका आंसर होगा 1727 ईस्वी में। नेक्स्ट है, ली कमीशन की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा 1932 में। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय शासक ने सर्वप्रथम
राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? इसका आंसर होगा सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दी थी? इसका आंसर होगा जहांगीर ने। नेक्स्ट है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रवासवादाता के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा महाकवि भास। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में लाया था? इसका आंसर होगा लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट है, केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को किसने बम फेंका था? इसका आंसर डॉक्टर बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह को। नेक्स्ट है, किस वायसराय के शासनकाल में साइमन कमीशन भारत आया था? इसका आंसर होगा लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट, संथाल में किस प्रजाति के लोग हैं? इसका आंसर द्रविड़। नेक्स्ट है, भारतीय प्रश्न है, प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन था? इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी का स्वर्गवास किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर होगा 1680 में। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ केवल किसके द्वारा हुआ था? इसका आंसर होगा मद्रास प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट है, इस्लाम की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? इसका आंसर होगा 7वीं शताब्दी में। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली किस वर्ष मारा था? इसका आंसर होगा 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट है, ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप किसके उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पड़ता है? इसका आंसर होगा कोलकाता। नेक्स्ट है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर होगा 1924 में। नेक्स्ट है, प्रेस के स्वतंत्रता का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 19(1) क के द्वारा। नेक्स्ट है, मूल्यवर्धित कर वट एक प्रकार का क्या है? यह अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट है, गोवा राज्य का निर्माण किस संशोधन द्वारा हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 56वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा 16 अगस्त 1949 को। भारत में योजना अवकाश कब के सूखा के बाद हुआ? इसका आंसर होगा 1966। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए कितने मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा 10 मूल कर्तव्य। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित है? इसका आंसर होगा कृष्णा नदी। नेक्स्ट है, स्लेट किसका रूपांतरित रूप है? यह है साइल का। नेक्स्ट है, बडाग जनजाति किस राज्य में है? इसका आंसर होगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह है गोदावरी नदी पर। नेक्स्ट है, नदी के घुमावदार पथ से किस झील का निर्माण होता है? यह है गोखुर झील। प्रश्न है, सोमपेंस किसके निवासी है? यह है निकोबार का। नेक्स्ट प्रश्न है, पवन के निक्षेपण से क्या बनते हैं? यह है बालू का स्तूप और लोयस। नेक्स्ट, 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? यह है विषुवत रेखा। नेक्स्ट है, किसे चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा शंघाई को। नेक्स्ट है, हिमालय कितने समांतर श्रेणियों में विभक्त है? इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट प्रश्न है, चिरहरित वन में कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है? इसका आंसर होगा 200 से 300 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? यह है नीला रंग। नेक्स्ट प्रश्न है, डोलेराइट एक क्या है? ये है आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट प्रश्न है, हुडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह है सोनरेखा नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है? इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय चीर हरित वन में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? इसका आंसर है 200 सेंटीमीटर या अधिक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न, भारत का दूसरा सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है? यह है राजस्थान। नेक्स्ट, राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? इसका आंसर होगा घग्गर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, कान्हेरी में कितनी गुफाएं हैं? इसका आंसर हो जाएगा 100। नेक्स्ट है, खंभात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा भावनगर एवं सूरत में। नेक्स्ट है, बुध शुक्र। प्रश्न है, बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा में कितने दिन लगाता है? इसका आंसर होगा 88 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है, कावेरी जल विद्युत प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 2 जून 1990 को। नेक्स्ट है,
श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा झेलम नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सागर को उत्तरी सागर से कील नहर मिलाती है? इसका आंसर होगा बाल्टिक सागर। नेक्स्ट प्रश्न है, विषुवत पर वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? इसका आंसर है 26 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सा गैस जिम्मेदार है? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? इसका आंसर हो जाएगा आयनमंडल को। नेक्स्ट, ग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है? इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को किस रंग में बदलता है? इसका आंसर होगा दूधिया। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव आंख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा। नेक्स्ट है, सीसा पंचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? यह है सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा कौन सा ऊर्जा प्रयुक्त होता है? यह है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्जोनोमीटर से क्या मापा जाता है? पौधों की रेखीय वृद्धि दर। नेक्स्ट है, पोलियो वायरस की खोज कब की थी? इसका आंसर होगा 1908 में। नेक्स्ट है, पोलियो वायरस की खोज कब हुआ था? यह है 1908 में। नेक्स्ट प्रश्न है, पोलियो वायरस की खोज 1908 में किसने किया था? यह है जोनास साल्क ने किया था। नेक्स्ट है, पोलियो वायरस की इंजेक्शन की खुराक का खोज किसने किया है? इसका आंसर होगा जोनास साल्क ने। नेक्स्ट है, पोलियो वायरस मौखिक टीका का खोज किसने किया? इसका आंसर होगा अल्बर्ट साबिन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, चेचक के लिए टीकाकरण की खोज किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट है, चिकन पॉक्स के वायरस के लिए टीकाकरण की खोज किसने किया है? इसका आंसर होगा मिशियाकी तकहसी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चुरीकरण के लिए किसे जाना जाता है? इसका आंसर होगा लुई पास्चर ने। नेक्स्ट है, टीबी की वैक्सीन का खोज किसने किया है? इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कॉच ने। नेक्स्ट है, आरएनए किसको नियंत्रित करता है? इसका आंसर हो जाएगा एंजाइम के संश्लेषण को। नेक्स्ट है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा एथेनॉल का। नेक्स्ट है, पौधों में सौर ऊर्जा क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा फोटोट्रोफिज्म। नेक्स्ट प्रश्न है, नमक की एक इकाई को जल में घोलने पर जमाव बिंदु क्या होगा? इसका आंसर होगा घटेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द को सर्वप्रथम किसने समझाया है? इसका आंसर हो जाएगा लैमार्क ने। किसमें शरीर का यकृत प्रभावित होता है? इसका आंसर होगा हेपेटाइटिस में। नेक्स्ट है, कैंसर किसको प्रभावित करता है? इसका आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा के ल्यूकेमिया को। नेक्स्ट है, एस्टिग्मेटिज्म किसकी बीमारी है? यह आंख की। नेक्स्ट है, गोलक की गतिज ऊर्जा किस पर महत्व होती है? इसका आंसर होगा मध्य बिंदु पर। नेक्स्ट प्रश्न है, मोटर कार का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर होगा कार्ल बेज ने। नेक्स्ट है, बिजली का प्रवृत्ति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा अमीटर। आवेश की सीजीएस पद्धति में इकाई क्या है? इसका आंसर होगा कूलम। नेक्स्ट प्रश्न है, फोटोक्रोमेटिक ग्लास में कौन सा तत्व विद्यमान होता है? इसका आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड का। नेक्स्ट है, हेनरी किसका मात्रक है? इसका आंसर हो जाएगा प्रेरकत्व का। नेक्स्ट है, कौन सा रोग फेफड़ा को प्रभावित करता है? इसका आंसर होगा न्यूमोनिया। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी होता है। प्रश्न संख्या 2 है, 3 संगीतज्ञ किसका पेंटिंग है? इसका आंसर हो जाएगा पिकासो का। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, बुध ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में, प्रश्न संख्या 3 है, बुध ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितने दिनों के बराबर समय लगता है? इसका आंसर हो जाएगा 90 दिनों। प्रश्न संख्या 4 है, हिंद महासागर में महासागरीय धाराओं का दिशा परिवर्तन वर्ष में कितने बार होता है? इसका आंसर होगा 2 बार। नेक्स्ट प्रश्न 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 6 है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा फाइकोलॉजी। प्रश्न संख्या 7 है, छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा जीजाबाई। प्रश्न संख्या 8 है, मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया है? इसका आंसर होगा पंडित रविशंकर। प्रश्न संख्या 9 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा साइंडल। नेक्स्ट प्रश्न 11 है, अशोक द्वितीय के नाम से कौन जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। प्रश्न संख्या 12 है, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा भुवनेश्वर में। प्रश्न संख्या 13 है, लोकहितवादी किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा गोपाल हरि देशमुख को। प्रश्न संख्या 14 है, मानवों में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? इसका आंसर हो जाएगा गुणसूत्रों द्वारा। प्रश्न संख्या 15 है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर। प्रश्न संख्या 16 है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? इसका आंसर होगा कपड़ा उद्योग।
प्रश्न संख्या 17 है यूएनओ के न्यायिक अंग का क्या नाम है? इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। प्रश्न संख्या 18 है पंचतंत्र के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा विष्णु शर्मा। प्रश्न संख्या 19 है पंचतंत्र को किस काल में लिखा गया था? इसका आंसर होगा गुप्त काल। प्रश्न संख्या 20 है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा टोकोफेरोल। प्रश्न संख्या 21 है सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 15 जनवरी को। प्रश्न संख्या 22 है लोकसभा में शून्यकाल की अवधि कितना होती है? लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? इसका आंसर होगा 1 घंटा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23 है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा पेरिस में। प्रश्न संख्या 24 है भारत का मसाला राज्य के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर होगा केरल। प्रश्न संख्या 25 है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा वुड डिस्पाइस को। प्रश्न संख्या 26 है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त को। प्रश्न संख्या 27 है राजा समुद्रगुप्त किस वंश के थे? इसका आंसर होगा गुप्त वंश के। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 है दास कैपिटल के रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। प्रश्न संख्या 29 है शुक्र और मंगल ग्रह के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? यह है पृथ्वी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा शुष्क बर्फ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 है किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का प्राधिकार किसे है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 32 देखेंगे हम लोग 1911 में बंगाल विभाजन को किसने निरस्त किया? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग ने। प्रश्न संख्या 33 है सभी मजबूत हाइड्रोजन ब्रांड में क्या पाया जाता है? इसका आंसर होगा H2O। प्रश्न संख्या 34 है भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। प्रश्न संख्या 35 है सिंडेराइट किसका अयस्क है? इसका आंसर होगा लोहा का। प्रश्न संख्या 36 है ताप और विद्युत का सुचालक धातु क्या है? इसका आंसर होगा ग्रेफाइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है एलोरा का गुफा कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 38 है एलोरा की गुफा का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। प्रश्न संख्या 39 है कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सूरत में। प्रश्न संख्या 40 देखेंगे भारत का सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा K2। नेक्स्ट प्रश्न 41 है हजरत बल मस्जिद कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा श्रीनगर में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 44 भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आम। प्रश्न संख्या 43 है पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर हो जाएगा कांचीपुरम में। प्रश्न संख्या 44 है स्फूर फ्लाइस बल्ब के तार का निर्माण किससे किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा तांबा का। प्रश्न संख्या 45 है रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? इसका आंसर होगा 1924 से 25 में। प्रश्न संख्या 46 है तुरंत ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न संख्या 47 है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी और सी। प्रश्न संख्या 48 खजुराहो के मंदिर का किस शासक ने बनवाया था? इसका आंसर हो जाएगा चंदेल शासक ने। प्रश्न संख्या 49 गन मेटल किसका मिश्रण होता है? इसका आंसर होगा तांबा टीन और जिंक का। प्रश्न संख्या 50 विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह है नील नदी। तो प्रश्न 1 है इंडिया गेट का निर्माण कहाँ हुआ था? प्रश्न संख्या 1 है इसका आंसर होगा 1921 में। प्रश्न संख्या 2 है मदुराई कहाँ है? इसका आंसर होगा तमिलनाडु में। प्रश्न संख्या 3 है लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर होगा कवारत्ती में। प्रश्न संख्या 4 है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 11 जुलाई को। प्रश्न संख्या 5 है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर हो जाएगा 9 वर्ष का। प्रश्न संख्या 6 है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका आंसर हॉकी है। प्रश्न संख्या 7 है कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य शैली है? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश का। प्रश्न संख्या 8 है इकेबाना क्या है? इसका आंसर होगा फूल सजाने की जापानी कला। प्रश्न संख्या 9 है उबेर कप का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा बैडमिंटन से। प्रश्न संख्या 10 है मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर होगा 206। प्रश्न संख्या 11 है पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह कौन सा है? इसका आंसर होगा चंद्रमा। प्रश्न संख्या 12 है माइन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा नेपोलियन को। प्रश्न संख्या 13 है नाटो का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर होगा ब्रुसेल्स है। प्रश्न संख्या 14 है जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका आंसर होगा 8 होगा।
प्रश्न संख्या 15 है मंडल आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर होगा 1979 में। प्रश्न संख्या 16 है गंगा नदी का नाम क्या है? इसका आंसर होगा भागीरथी। प्रश्न संख्या 17 है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को किसने लिखा है? इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स ने। प्रश्न संख्या 18 है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? इसका आंसर होगा अल बरूनी। प्रश्न संख्या 19 है प्रजातंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन यह किसने कहा था? यह अब्राहम लिंकन ने। प्रश्न संख्या 20 है भारत में सबसे भयानक अकाल बंगाल में कब पड़ा था? इसका आंसर होगा 1943 में। प्रश्न संख्या 21 है मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा सलीमुल्लाह खान। प्रश्न संख्या 22 है ऑस्कर से विभूषित पहले भारतीय कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा भानु अथैया। प्रश्न संख्या 23 है सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य कौन सा है? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 24 है भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर होगा 1993 में। प्रश्न संख्या 25 है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 24 दिसंबर को। प्रश्न संख्या 26 है राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? इसका आंसर होगा 14 दिनों तक। नेक्स्ट है वर्णधाता रोगी को किस रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती? इसका आंसर होगा लाल एवं हरा रंग को। नेक्स्ट है किस गैस का छोड़कर सभी अन्य अक्रिय गैसों वायुमंडल में है? इसका आंसर होगा रेडॉन। प्रश्न संख्या 29 अकबर ने प्रश्न संख्या 29 अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी? इसका आंसर होगा 1589। प्रश्न संख्या 29 अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी? इसका आंसर होगा 1579 में। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 30 है झंडा गीत की रचना किसने किया था? इसका आंसर होगा श्यामलाल गुप्ता ने। प्रश्न संख्या 31 है विश्व का पहला धर्म कौन सा है? इसका आंसर होगा हिंदू धर्म। प्रश्न संख्या 32 स्तूप के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा इर्मिक। नेक्स्ट है 33 पुस्तक गाइड के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 2 है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 3 है 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा मेरठ से। प्रश्न संख्या 4 है लेग्यूमिनस किस में पाया जाता है? इसका आंसर होगा दाल में। प्रश्न संख्या 5 है विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा हरिहर एम्बुका। प्रश्न संख्या 6 है मालगुडी डेज के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आर के नारायण। प्रश्न संख्या 7 है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? इसका आंसर होगा 8 अगस्त 1942 को। प्रश्न संख्या 8 है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक की लेखिका कौन थी? इसका आंसर होगा अरुंधति राय। अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा 1997 में। प्रश्न संख्या 10 है लोकसभा के 2 अधिवेशनों के बीच का अंतर कितना माह का होता है? इसका आंसर होगा 6 माह। प्रश्न संख्या 11 है भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी होती है? यह है 6100 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 12 है अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा खेल से। प्रश्न संख्या 13 है पुस्तक गोदान के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 14 है वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा नौकायन से। प्रश्न संख्या 15 है वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा 11। प्रश्न संख्या 16 है मानव शरीर में वसा का संचय किसमें होता है? इसका आंसर होगा एपिडोज ऊतक में। प्रश्न संख्या 17 है 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह है वीडो सावरकर। प्रश्न संख्या 18 है अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया था? इसका आंसर होगा 2 सितंबर 1946 को। प्रश्न संख्या 19 है कफाट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 20 है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? इसका आंसर होगा बॉक्साइट। प्रश्न संख्या 21 हुमायूं राजगद्दी पर कब बैठा था? इसका आंसर होगा 1530 में। प्रश्न संख्या 22 है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा आगमन। प्रश्न संख्या 23 सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? इसका आंसर होगा बुध। प्रश्न संख्या 24 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका आंसर होगा सितंबर 2005 में। प्रश्न संख्या 25 हिटलर की आत्मकथा मीन काइम्फ का शाब्दिक अर्थ क्या है? यह है मेरा संघर्ष। प्रश्न संख्या 26 रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? इसका आंसर होगा केरल। प्रश्न संख्या 27 संयुक्त राज्य के चार्टर में कितना अनुच्छेद है? यह 111 अनुच्छेद। प्रश्न संख्या 28 है द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? यह है प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 29 है भारतीय ध्वज का निर्माता कौन है? इसका आंसर होगा फिंगली वकाइया। प्रश्न संख्या 30 है ऊंचाई बढ़ाने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? इसका आंसर होगा घटता है।
प्रश्न संख्या 31 है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, इसका आंसर होगा रतौंधी। प्रश्न संख्या 32 है तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर होगा 31 मई को। प्रश्न संख्या 33 है विद्युत चुंबक किसका बना होता है, यह है नॉर्म लोहे का। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 34 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे, यह है 1915 में। प्रश्न संख्या 35 विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत कब हुई थी, इसका आंसर होगा 1975 में। प्रश्न संख्या 36 है एक नॉटिकल मील कितना किलोमीटर के बराबर होता है, यह है 1.852 किलोमीटर। नेक्स्ट है 37 लेंस की क्षमता को किस में मापा जाता है, यह है डायऑप्टर में। प्रश्न संख्या 38 है ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, यह है 1028। प्रश्न संख्या 39 है भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई, इसका आंसर होगा 23 मार्च 1931 को। प्रश्न संख्या 40 है गुरुमुखी लिपि की पुस्तक किसने किया था, यह है गुरु अंगद ने। प्रश्न संख्या 41 है कोपा अमेरिका का संबंध किससे है, यह फुटबॉल से। प्रश्न संख्या 42 है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, इसका आंसर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। प्रश्न संख्या 43 अम्ल का स्वाद कैसा होता है, यह है खट्टा। प्रश्न संख्या 44 है नीली क्रांति का संबंध किससे है, इसका आंसर होगा मत्स्य उद्योग से। प्रश्न संख्या 45 जामा मस्जिद को किसने बनवाया था, इसका आंसर होगा शाहजहां ने। प्रश्न संख्या 46 भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था, इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न संख्या 47 है भारत का प्रथम विधि निर्माता किससे मापा जाता है, यह है मनु से। प्रश्न संख्या 48 है एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की किस राज्य में है, यह है उत्तराखंड में। प्रश्न संख्या 49 है मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव किसने दिया था, यह है मोहम्मद इकबाल ने। प्रश्न संख्या 50 है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, इसका आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालचारी। प्रश्न संख्या 1 भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे भारत को सबसे पहले कब गाया गया, इसका आंसर हो जाएगा 1896 में। प्रश्न संख्या 2 है जाएगा भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था, इसका आंसर होगा कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3 है वेद समाज की स्थापना किसने की थी। प्रश्न है वेद समाज की स्थापना किसने की थी, इसका आंसर होगा श्री धरालू नायडू। नेक्स्ट है वेद समाज की स्थापना कब किया गया, यह है 1871 में। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे पूना समझौता किसके बीच हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा गांधी और अंबेडकर के बीच। प्रश्न संख्या 6 है पूना समझौता कब हुआ था, इसका आंसर होगा 25 सितंबर 1932 को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 वुड डिस्पाइज किसके सुधारों से संबंधित है, इसका आंसर होगा शिक्षा से। नेक्स्ट वुड डिस्पाइज किसके द्वारा लागू किया गया था, इसका आंसर होगा डलहौजी। जल्दी प्रश्न देखेंगे, बहुत सारे प्रश्न कवर करना है। वुड डिस्पाइज कब लागू किया गया था, इसका आंसर होगा 1854 में। नेक्स्ट है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 11 विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी का झील का नाम क्या है, इसका आंसर जरूर करें, इसका आंसर होगा कैस्पियन सागर। नेक्स्ट है यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है, इसका आंसर होगा बेल्जियम। प्रश्न संख्या 13 उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, इसका आंसर होगा राजस्थान। होल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर होगा कर्नाटक। प्रश्न संख्या 15 प्रकृति में पाई जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला कितनी होती है, इसका आंसर होगा 3। प्रश्न संख्या 16 है कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है, इसका आंसर होगा विटामिन ए डी ई के। प्रश्न संख्या 17 गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था, इसका आंसर होगा 1930 में। प्रश्न संख्या 18 है एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका आंसर होगा मनीला में। प्रश्न संख्या 19 नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था, इसका आंसर होगा 1739 में। प्रश्न संख्या 20 है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। प्रश्न संख्या 21 है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, इसका आंसर होगा सारनाथ में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 संघीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है, इसका आंसर होगा लोकसभा में। प्रश्न संख्या 23 है एनीमोमीटर का उपयोग क्या नापने में किया जाता है, एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है, इसका आंसर होगा पवन की वेग। नेक्स्ट है मानव के हृदय में कितने
वल्व होते हैं? इसका आंसर होगा 4। प्रश्न संख्या 25, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 1 दिसंबर को। दोस्तों हमारे चैनल को अभी भी जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह से बहुत सारे ऑनलाइनर प्रश्न कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूर हेल्पफुल होगी। कम से कम 10,000 प्रश्न देखेंगे हम लोग, एक वीडियो के बाद एक वीडियो, इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे, इसलिए आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। प्रश्न है 26, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? इसका आंसर होगा बायोमीटर से। मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहाँ पर घटित होती है? इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट है, कैंसर का उपचार के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप होता है? इसका आंसर होगा कोबाल्ट 60। प्रश्न संख्या 29 है, पृथ्वी की सतह से सबसे नजदीक का पर्वत कौन सा है? इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर होगा 21 अप्रैल 1526 को। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 31, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका आंसर होगा बाबर और इब्राहिम लोदी। प्रश्न संख्या 32 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर होगा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर होगा एस्कोर्बिक एस्कोर्बिक है। नेक्स्ट है प्रश्न का 34, रक्त लाल रंग का क्यों दिखता है? इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण, परीक्षा में पूछती है। प्रश्न है 35, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला का नाम क्या है? इसका आंसर होगा कल्पना चावला। कोई भी ऐसे प्रश्न नहीं है जो परीक्षा में नहीं पूछी गई है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं। प्रश्न है 36, चार मीनार हैदराबाद को किसने बनवाया था? इसका आंसर होगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। नेक्स्ट है 37, प्रथम रेलवे लाइन किसके कार्यकाल के समय बिछाई गई थी? इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न संख्या 38, प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1853 में। प्रश्न संख्या 29, तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोटीन। प्रश्न संख्या 1440, प्रथम रेलवे लाइन किसके माध्यम बिछाई गई थी? प्रथम रेलवे लाइन किसके मध्य बिछाई गई थी, किसके बीच? इसका आंसर होगा मुंबई से थाने। प्रश्न संख्या 41, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? इसका आंसर हो जाएगा 746 वाट। प्रश्न संख्या 42, कास्टिक विज्ञान किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा कास्टिक विज्ञान किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ध्वनि से। प्रश्न संख्या 43, पूरे शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त होती है? इसका आंसर होगा 7%। प्रश्न संख्या 44, केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 45, प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? इसका आंसर होगा दूरी। प्रश्न संख्या 46 है, नौसेना के दक्षिण कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा कोचीन। प्रश्न संख्या 47 है, राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों का भार भारत के किस निधि पर है? इसका आंसर होगा संचित निधि। प्रश्न संख्या 48, 80 के तहत राज्यसभा का गठन कब हुआ था? इसका आंसर होगा 3 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49, किसे काला शीशा भी कहा जाता है? इसका आंसर होगा ग्रेफाइट को। नेक्स्ट है, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? इसका आंसर होगा UNIVAC। प्रश्न है हाइजा रोग, प्रश्न संख्या 1 है, हाइजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका आंसर हो जाएगा आंत। प्रश्न संख्या 2 है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा सिस्मोलॉजी। प्रश्न संख्या 3 है, बातें कम काम ज्यादा किसका प्रमुख नारा था? इसका आंसर हो जाएगा संजय गांधी। प्रश्न संख्या 4 है, मंदी के साथ मुद्रास्फीति क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा स्टैगफ्लेशन। प्रश्न संख्या 5 है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय। प्रश्न संख्या 6 है, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा मनीला। प्रश्न संख्या 7 है, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में। प्रश्न संख्या 8 है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री।
प्रश्न संख्या 9 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम इसी तरह से 2000 प्रश्न करने वाले हैं। एक एक वीडियो करके वीडियो देखने को मिलेगा। आप लोग हमारे चैनल पे जरूर बने रहें, क्योंकि अभी आगामी एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, रेड क्रॉस के संस्थापक का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा हेनरी ड्यूनाइट। नेक्स्ट प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है, गोबर गैस संयंत्र से क्या उत्पन्न होता है? इसका आंसर हो जाएगा मीथेन गैस। या गोबर गैस में कौन सी गोबर गैस संयंत्र से क्या उत्पन्न होता है बोलेगा तो मीथेन गैस। गोबर में कौन सा गैस पाई जाती है, प्रश्न इस तरह से भी पूछेगा तो मीथेन गैस हो जाएगा। नेक्स्ट है, शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? यह है इंदिरा गांधी की। नेक्स्ट है, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 15 नंबर, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर होगा सिनेमा के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, वंदे मातरम सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे हम लोग, वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ प्रकाशित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा आनंद मठ में। प्रश्न संख्या 18 है, तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा निकोटीन। प्रश्न संख्या 19 है, 1867 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह ने। प्रश्न संख्या 20 है, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा जापान को। संख्या 22 है, प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा सतलुज और ब्यास। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 है, WW का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। प्रश्न संख्या 25 है, तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा चीड़ के वृक्ष से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा पेडोलॉजी। ध्यान से पढ़ेंगे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 27, भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके जिम्मेदार होता है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। प्रश्न संख्या 28, शहद का मुख्य अवयव क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रुक्टोज। प्रश्न संख्या 29 है, नाथुला माउंटेन किस राज्य के पास में है? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। प्रश्न संख्या 30, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। प्रश्न संख्या 31 है, आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा यकृत को। प्रश्न संख्या 32, केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला कहाँ है? केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा नागपुर में। प्रश्न संख्या 33 देखेंगे, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है? इसका आंसर होगा प्रतिभा देवेसी पाटिल। प्रश्न संख्या 34, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब 1951 में। नेक्स्ट प्रश्न है 35, नर्मदा और ताप्ती नदी किस ओर बहती है? ये है पश्चिम ओर। प्रश्न संख्या 36 है, पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न है 37, पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 27 सितंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 38 है, अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। प्रश्न संख्या 39, पुराणों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 18। और प्रश्न संख्या हम लोग 40 प्रश्न, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को। प्रश्न संख्या 41 है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? इसका आंसर हो जाएगा दूरी का। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रानडे तथा आत्माराम पांडुरंग।
नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 43 है, जहांगीर महल कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आगरा के किला में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 44, संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 45 है, थॉमस कफ किससे संबंधित है? ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हो रहे हैं। थॉमस कफ किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा पुरुषों की बैडमिंटन से। प्रश्न संख्या 46 है, कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? इसका आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। प्रश्न संख्या 47, रणजी ट्रॉफी का शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1934 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 49 है, प्रश्न संख्या 48, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह का नाम क्या है? इसका आंसर होगा बृहस्पति। प्रश्न संख्या 49 है, सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? इसका आंसर हो जाएगा अशोक ने। प्रश्न संख्या 50 है, राज्य के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल।